एक और हैरान करने वाली खबर, बेलगरोड पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग। रूस के बेलगरोड पर नॉन स्टॉप हमला। बेलगरोड की बहुमंजिला इमारत पर हमला किया गया है। मिसाइल हमले में कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। यूक्रेनी हमले में दर्जनों कार जलकर राख। ब्रेकिंग और शॉट राउंड दिखाइए जरा। रूस के बेलगरोड पर नॉन स्टॉप हमला, यह देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। बेलगरोड की बहुमंजिला इमारत पर हमला किया गया है। मिसाइल हमले में कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त, ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए वीडियो को। यूक्रेनी हमले में दर्जनों कारें जलकर खाक हो गई, ये देखिए जरा। सीधे इसके वीडियो फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो जानकारी है, कुर्स्क के बाद बेलगरोड यूक्रेन के हमले तेज हो चुके हैं। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, इसमें मैप भी है। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा इसमें। ये देखिए जरा, रूस के बेलगरोड पर 72 घंटे से नॉनस्टॉप हमला हो रहा है। ये देखिए बेलगरोड की बहुमंजिला इमारत पर आज सुबह हमला किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन का बेलगरोड के एक चर्च पर हमला हुआ है। बेलगरोड के कुछ इलाकों पर कब्जे की कोशिश में यूक्रेन। खार्किव से रूस के बेलगरोड पर हमले कर रहा है यूक्रेन। बड़ी खबर, बेलगरोड पर हमले से रूसी हमलों का बदला ले रहा है यूक्रेन। एक्सक्यूज मी। रूस ने बेलगरोड में बढ़ाई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। राहुल मैं चाहूंगा ये वाला शॉट ऊपर लीजिए और सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, क्या रशिया, क्या बेलगरोड जो इलाका है वो भी कॉम्प्रोमाइज होने वाला है? देखिए, जैसे मनीष ने कहा और मैं बिल्कुल ध्यान से उस बात को सुन रहा था और समझ भी रहा था और कोशिश कर रहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करूं। ये रेड लाइन जो जिनका जनरल ने भी जिक्र किया, ये रेड लाइन क्रॉस के बाद अभी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है रशिया की तरफ से रीराइट हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से मैंने इस आदमी का फोटो मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है। आप देखिए, दोनों तरफ से रीराइट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि यूक्रेन ही नहीं, नेटो भी, अब आप हो सकता है आगे जाकर के इसका खबर की और विस्तार से आप बताएं। नेटो भी रेड लाइन क्रॉस कर, कुछ देश क्रॉस कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं हर रोज। और कहां तक ये पुतिन को टेस्ट करेंगे। और ये ना भूलें, पुतिन के एक स्केची भी हैं और वायलेंस उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वायलेंस पे उतर आए तो सारा यूरोप जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सर मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। राहुल जरा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए, अभी लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। और मैं सीधे विनोद सर से एक सवाल पूछ रहा हूं। विनोद सर, मुझे एक बात बताइए, पुतिन के लास्ट के 3 दौरे कहां के हैं? मैं आपको बताता हूं। अभी वो मंगोलिया गए हैं, हमें पता है मंगोलिया से उनको किस तरीके से एसेट्स मिल सकते हैं। उससे पहले वो चेचनिया गए थे। चेचनिया जो कि पुतिन का पहला विक्ट्री लैब जो था येल्सिन के जमाने में चेचनिया से शुरू हुआ और उनकी वहां पर जो लॉयल्टी है पुतिन को लेकर वो बहुत ज्यादा है। और उससे पहले वो गए थे, आपको याद होगा, अर्मेनिया, अजरबैजान अगर हम बात करें तो। यानी पुतिन ने एक तरीके से बिल्डअप शुरू कर दिया है फॉर अ बिगर पिक्चर। डू यू एग्री विद दिस और नॉट सर? एब्सोल्युटली। और हो सकता है आप आगे जाकर के खबर भी करें, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल भी दे रहा है। मैं दिखाने वाला ईरान को भी मत भूलिएगा। ये सब मिल करके मुझे लगता है सबसे पहले इसका खामियाजा जो है पोलैंड को उठाना पड़ेगा। और सर अब मैं खबर दिखाई देता हूं, सीधा ये राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के सीक्रेट न्यूक्लियर लॉन्च साइट का खुलासा। ब्रेक करें जरा। सामने आई स्काईफॉल, न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च साइट की तस्वीरें। 5 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज का खुलासा हुआ है। रूस के वोलोगदा में न्यूक्लियर लॉन्च साइट का दावा, सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से द सन का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के सीक्रेट न्यूक्लियर लॉन्च साइट का खुलासा। सामने आई स्काईफॉल, न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च साइट की तस्वीरें। पांच न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज का खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के वोलोगदा में न्यूक्लियर लॉन्च साइट का दावा, सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से द सन का दावा। आइए जरा इसके दिखाइए, जरा इसके डिटेलिंग को दिखाइए। आइए ये देखिए, अब जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अपर गोप्रो देखिएगा।
रूस के न्यूक्लियर लॉन्च साइट का खुलासा। रूस के सबसे विनाशक न्यूक्लियर मिसाइल स्काईफॉल का लॉन्च साइट मॉस्को से करीब 475 किलोमीटर दूर वोलोगदा में न्यूक्लियर लॉन्च साइट है। लॉन्च साइट में एक साथ 5 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज दिखे हैं साइट पर और 9 लॉन्च पैड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। न्यूक्लियर साइट में लॉन्च पोजीशन भी मौजूद है। द सन के हवाले से खबर है। राहुल, इस गोप्रो में पहले ब्रेकिंग दिखाइए। मनीष के पास मैं चलूंगा। मनीष, ये कितना बड़ा ट्रिगर पॉइंट है? और मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, अगर यह खुलासा सैटेलाइट पिक्चर्स में आया है तो यह उनकी तारीफ नहीं है, यह पुतिन ने जानबूझ के लीक करवाया है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि वो मैसेजिंग के मास्टर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीधी सी बात है कि रूस के पास एक दो नहीं दर्जनों ऐसे न्यूक्लियर साइट है, जिसमें से एक की झलक अभी वेस्ट को दिखाने की कोशिश है। आप सोचिए, जिस देश के पास अमेरिका और नाटो के जितने परमाणु हथियार हैं उतने मिलाकर उससे ज़्यादा हथियार हैं, तो वैसी स्थिति में उनके पास कितने न्यूक्लियर साइट हैं? यहाँ से लेकर कैलिनिनग्राद तक सब जगह हैं। अब सवाल यह है कि क्या रूस इसका इस्तेमाल करेगा? तो ऐसे में मुझे पुतिन के गुरु दुगिन की वही बात याद आती है, जब वो कहते हैं कि दो ही विकल्प है, या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म होगी। दुनिया खत्म हो तभी होगी जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी रूस जीत रहा है, इसलिए उसे अभी न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें, खार्किव से लेकर कीव तक जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, या कुर्स्क में 10,000 सैनिक थे, 8500 सैनिक मारे जा चुके हैं यूक्रेन के, तो आज की तारीख में एक बार फिर रूस अपर हैंड में है, वो एग्रेसिव है। मैं जरा दिखाता हूं, ये जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, ये जरा इसकी डिटेलिंग देखें। रूस की महाविनाशक स्काईफॉल क्या है ये देखिए। अब जरा टिकर ऑफ करिए। दुनिया की सबसे घातक परमाणु मिसाइलों में से एक है स्काईफॉल। रूस का थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल स्काईफॉल को अजय बताया है। स्काईफॉल की अटैक रेंज अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड अटैक रेंज है। 5 अक्टूबर 2023 को स्काईफॉल का फ्लाइट टेस्ट हुआ है और ये देखिए, स्काईफॉल के अलावा सैटर्न 2, एवेनगार्ड, पोसाइडन और KH-47M2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। रूस के पास कुल 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 1,600 रेडी टू लॉन्च मोड में ऑलरेडी तैनात हैं।